हरे कृष्णा। उग्र श्रवा जी ने कहा था कि इस प्रकार से परशुराम जी को उनके पितरों ने वरदान दिया और वरदान के साथ उन्होंने जो उनसे एक प्रार्थना करी कि अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, और इस बात को परशुराम जी ने माना और स्वयं शांत हो गए। उन रक्त भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश हैं उसे ही समंतक पंचक कहते हैं और ये क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद हैं। आगे उग्र शर्मा जी कहते हैं, जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है, जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मणों, उगिश्रवा जी कहते हैं ऋषिवरों को, ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुईं और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम, उस क्षेत्र का नाम समंत पंचक पड़ गया। यह देश अत्यंत पुण्यमय और रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया है। आगे ऋषिवर पूछते हैं, सूत नंदन जी, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथा स्वरूप सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, कितने घोड़े, कितने रथ, कितने हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको तो सब कुछ ज्ञात है। ये बात सुनकर उग्र श्रवा जी कहते हैं, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। इस पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं और तीन सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू होती है, 3 चमू की एक अनीकिनी होती है और 10 अनीकिनियों की एक अक्षौहिणी होती है। ये विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी जो सेना है उसमें पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 बताई गई है। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की संख्या, ठीक ठाक संख्या 65,610 कही गई है। तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन्हीं गणना के अनुसार कौरव और पांडव दोनों सेनाओं की संख्या जो थी वो 18 अक्षौहिणी संख्या थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेना इकट्ठी हुई थी और वहीं वह सेना नाश को भी प्राप्त हो गई थी। अस्त्र शस्त्रों से सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरवों की सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक युद्ध किया। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक
सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैंने ये जो उत्तम इतिहास महाभारत का आपको सुनाया है, या जो मैं सुना रहा हूँ, यही जनमेजय ने सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशपन्य जी के द्वारा वर्णन किया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद प्रारंभ में शौच, पौष्य, पौलोम और आस्तिक इस प्रकार के पर्वों का भी वर्णन किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान पुरुष अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला इतिहास ही श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं हो सकती। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक और कुलीन अपने और सद्भावन संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत का इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उसका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद, एक एक पर्व आश्चर्यजनक है और ये वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। इसके पश्चात पौष्य, पलौम, आस्तिक आदि अंशावतरण पर्व है। तदंतर संभव पर्व का वर्णन है, जो अत्यंत ही अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुग्रह यानी कि लाक्षा भवन का दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंबा वध का पर्व है, फिर बक वध और उसके बाद चैतर्थ पर्व का पर्व है। इसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का और क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमन, राज्य लभ्य पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण का पर्व है। सुभद्रा हरण के बाद पुनः खांडव दाह पर्व है। उसी में ही मैं दानव के दर्शन की कथा भी है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदंतर राजसूय, अर्धाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत और अनुद्यूत पर्व है। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमिर वध का पर्व है। इसके पश्चात अर्जुन अर्जुन नाभि गमन का पर्व है। इसे सबको जानना चाहिए। और उसके बाद कैरात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोक के अभिगमन का पर्व है। फिर धार्मिक और करुणोदोपक नलोपाख्यान का पर्व भी इसी में है। तदंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवातक कवच युद्ध, आजगर और मार्कंड्य समायस्क पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोषया यात्रा पर्व, उसी में ही मृग स्वप्नोद्भव और वृद्धि दौणिक उपाख्यान भी आता है। तदंतर इंद्रदुम्य का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है।
उसी में ही जयद्रथ विमोक्षण पर्व भी है। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पतिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडल हरण आरोग्य पर्व कहे गए हैं। तदंतर विराट पर्व का आरंभ होता है। इसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन के संबंधित पर्व आते हैं। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोहरण पर्व, अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजयायान पर्व कहा गया है। तदंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने के संबंध में रखने वाले प्रजागर पर्व को समझना चाहिए। तत्पश्चात ये प्रसिद्ध सनत सुजाते पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। उसके पश्चात यान संधि तथा भगवत ज्ञान पर्व है। इसी में मातालिका उपाख्यान, गालव चरित, सवित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जानमदग्न और षोडराजिक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, यदु का उद्योग, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्णयान और विषोपख्यान आता है। इसमें क्रमशः उल्लेख किया हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदंतर कौरव एवं पांडवों का सेना का निराण पर्व है। तत्पश्चात रथारित संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग ज्वाला करने वाले उलूक दूत गर्म का पर्व है। इसके बाद ही अंबोपाख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीष्म अभिषेक पर्व कहा गया है। इसके बाद जम्बूखंड निर्विण पर्व है। तदंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। इसके पश्चात भगवद गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक तथा सप्तकंटक वध का पर्व भी है। इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व और घटोत्कच वध पर्व हैं। फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। तदंतर नारायण शोस्त्र में पर्व को कहा गया है। फिर कर्ण पर्व, इसके बाद शल्य पर्व, इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गयाद युद्ध पर्व भी है। तदंतर सारस्वत पर्व, जिसमें तीर्थों का और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अत्यंत विभत्स सौप्तिक पर्व है। इसके बाद अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व है, जिसे जल प्रदानी और स्त्री विलाप पर्व कहते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चार्वक के निग्रह का पर्व है। तदंतर धर्म बुद्धि संबंध धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात ग्रह प्रविभाग पर्व है। इसके पश्चात शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राज धर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। फिर शुक प्रश्नाभिगमन है, प्रश्न ब्रह्म प्रश्नानुशासन है, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाले अनुशासनिक पर्व है। तदंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। इसके बाद आता है अश्वमेध आदि पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाश करता है। उसी में अनुगीत पर्व, उसी में अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। इसके बाद आश्रम वासिक, पुत्र दर्शन और तदंतर में नारद गमन पर्व कहे गए हैं। इसके बाद अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व है। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। इसके बाद हरिवंश पर्व, जिसे खिल यानी कि परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं, इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला और कंसवध का वर्णन आता है। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है, जो महान और अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। सूत शिरोमणि लोमहर्षक पुत्र उग्र श्रवाजी व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य में इन्हीं 100 पर्वों के 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा गया है।
इस प्रकार यहाँ संक्षेप में महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। और इसके साथ साथ इसी पर बहुत से ऐसे पर्व भी हैं जिसमें अनेक अनेक जगहों का वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा गया है। इस इस प्रकार इन सब पर्वों का वर्णन हम उग्रश्रवा जी के मुख से सुनेंगे। हरे कृष्णा। परशुराम जी ने बाकी जो बचे हुए क्षत्रिय थे उन्हें तो क्षमा कर दिया था, वो शांत भी हो गए थे। इसके बाद द्वितीय अध्याय जो है, उस पूरे अध्याय में सूची दी गई है कि किस किस पर्व में क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया है। तो हम उस सूची का वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे। इससे बेहतर होगा कि हम तृतीय अध्याय में चलते हैं, जो सूत जी ने आगे शुरू किया। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं कि परीक्षित के पुत्र, आप सब परीक्षित जी के बारे में जानते हैं क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवत सुन चुके हैं। परीक्षित जी जो थे वो अभिमन्यु जी के पुत्र थे और उनके जो पुत्र थे जन्मय जी थे। तो उग्रश्रवा जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सार में वहां पहुंचा। जन्मय जी के भाइयों ने उस कुत्ते को मार डाला। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए उसने अपने माता से पूछा कि माता, मुझे क्यों मारा गया है। यह प्रश्न सुनकर माता बोली, बेटा, अवश्य ही तूने कोई ऐसा प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार से कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ना तो मैंने उनके भविष्य की ओर देखा, ना ही मैंने उसे चाटा है। ये सुन के पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध से भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना ही इसने तुम्हारे भविष्य की ओर देखा था, ना ही इसने उसे चाटा था, तो आखिर तुमने इसे मारा क्यों। किंतु जन्मेजय और उसके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तो भी तुमने इसे मारा, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले कोई संभावना ही ना रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा ने इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वो बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करके उसके लिए उन्होंने बहुत यत्न किए। पुरोहित को ढूंढने का उद्देश्य ये था कि वह मेरी इस शाप रूप पाप कृत्या को, जो बल, आयु और प्राण को नाश करने वाली है, उसको शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद से के लिए वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज जन्मेजय, मेरा ये पुत्र सोमश्रवा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। ये बड़ा तपस्वी और स्वाध्यशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। ये तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं को, यानी कि शाप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को ये नहीं टाल सकता। किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर
इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। ये बात सुनकर श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय जी ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। और फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को अपने साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय यानी कि पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उसके तीनों भाई पुरोहित जी की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। उधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चल पड़े। उस प्रदेश को अपने अधिकार में उन्होंने कर लिया। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे प्रसंग कहा जाता है। उन्हीं दिनों अयोध्या नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल और वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स, जाओ क्यारियों की टूटी पड़ी हुई मेड़ को बांध दो। उपाध्याय ने इस प्रकार आदेश देकर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारियों की मेड़ बांधने लगा, परंतु वह बांध ना सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा है, जो उपाय मेरे मन में आया है मैं ऐसा ही करूं। ये क्यारी ही टूटी हुई मेड़ की जगह मैं स्वयं लेट जाता हूँ। और इस प्रकार वह उस जगह पर जहाँ पर की मेड़ टूटी हुई थी, जो जुड़ नहीं रही थी, वह उसमें लेट गया। और वहाँ लेट जाने पर वहाँ का बहता हुआ जो जल था वो वहाँ पर रुक गया। इस प्रकार काल के पश्चात उपाध्याय अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया है। शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, आपने ही तो उसे ये कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। तो शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय जी ने उनसे कहा, तो चलो हम सबको वहीं चलना चाहिए जहाँ आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय जी ने उसे आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का ये वचन सुन के आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने विनयपूर्वक कहा, भगवान, मैं यही हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए मैं वहां स्वयं लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके मैं आपके पास आ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूँ। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी की मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से तुम प्रसिद्ध होगे। ऐसा कह के उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया और यही आरुणि बाद में उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो गए। उन्होंने अपने इस प्रकार से गुरु को प्रणाम किया और अपने अभीष्ट देश को चले गए। वहीं अयोध्या में उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगे। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरु जी के घर पर आते और सामने खड़े होकर नमस्कार करते। उपाध्याय ने देखा कि उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे तुम्हें इतना अधिक अष्टपुष्ट शरीर की प्राप्ति हो रही है। उस समय उपाध्याय से उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले,
मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपभोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, बहुत अच्छा। और यह कहकर उनकी आज्ञा उसने स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्वत गौवों की रक्षा करता था। वह दिन भर गौवों की रक्षा करता रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर जाकर उनके द्वार पर खड़ा होकर उनको नमस्कार करता। उस देश भी उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हष्ट-पुष्ट देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, तो फिर तुम इस समय जीवन निर्वाह कैसे कर रहे हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने कहा, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए मैं दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये न्याय युक्त और श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः तुम लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उसने इस बात को सुनकर तथास्तु कहा और गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गायें चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय जी के घर गया और सामने खड़ा होकर उन्हें नमस्कार किया। उपाध्याय जी ने उसे फिर भी मोटा ताजा देखा तो पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूँ, अब तुम्हें दोबारा भिक्षा भी नहीं मिलती क्योंकि तुम नहीं मांगते हो, फिर भी तुम बहुत मोटे हो। आजकल कैसे खाना पीना चल रहा है? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय जी को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौवों के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा तो दी नहीं थी, अतः इन गौवों के दूध उपभोग करने की तुम्हें तो आज्ञा नहीं है। ये तो कार्य जो तुम कर रहे हो ये पूर्णतः अनुचित है। उपमन्यु ने कहा, बहुत अच्छा। और ये कहकर दूध ना पीने की उसने प्रतिज्ञा ले ली और पूर्ववत गोपालन करने लगा। एक दिन गौरा चरण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर गया। उनके सामने खड़े होकर जब उसने नमस्कार किया तो फिर उपाध्याय जी ने देखा कि ये तो अभी भी बड़ा हष्ट पुष्ट है। उन्होंने फिर प्रश्न किया, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, गौओं का दूध नहीं पीते, तो फिर भी तुम इतने मोटे कैसे हो? कैसे करते हो तुम अपना जीवन निर्वाह? इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय को उन्होंने उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते हैं और जो फेन उगल देते हैं मैं उसी को पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुण से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते हैं, इसीलिए तुम फेन पीकर इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उत्पन्न करते हो, अतः आज से फेन भी ना पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा ये कहकर फेन ना पीने की प्रतिज्ञा भी ले ली। उपमन्यु इस प्रकार से पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करके उपमन्यु को ना तो भिक्षा का अन्न मिलता, ना वो उसे खाता, ना दोबारा भिक्षा लेने जाता, ना गौओं का दूध पीता और अब तो बछड़ों का फेन भी वो उपयोग में नहीं लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। इसका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर जाकर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं और उसको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति जो थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर गया। तदंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंचे तब भी उपमन्यु गुरु के द्वार पर नहीं आया तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वह तो गाय को चराने के लिए वन में गया था ना? तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए थे, अतः निश्चय वह रूठ गया है, इसीलिए इतनी देर होने पर भी वह यहाँ नहीं आया है। चलो हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ये कह के शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय उसे बुलाने के लिए आवाज देते रहे, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उससे उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिरा पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया।
तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक 2 देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों की द्वारा स्तुति आरंभ की। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि में पहले से विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं। सुंदर पंख वालों, 2 पक्षी की भांति सदा साथ रहने वालों, रजोगुण शून्य और अभिमान से रहित हो, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का आप विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले 2 सुनहरे विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार से दोनों आपके 2 नाम नासत्य और दस्त्र हैं। आपकी नासिका बहुत ही सुंदर है। आप दोनों बहुत सुंदर वस्त्र बुनते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और प्रत्ययान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। दिन एवं रात ये मन वांछित फल देने वाली 360 दुधारू गायें हैं। ये सब एक ही संवत रूपी बछड़ों को जन्म देती हैं और उनको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़ों को निमित्त मानकर उन गौओं को विभिन्न फल देने वाला शास्त्र विदित क्रियाएं करके धोते हैं। इस प्रकार से पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमार धोते हैं। हे अश्विनी कुमार, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर की नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलकर 720 बार अरे के टिके हुए हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल से पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से लगातार उपमन्यु ने दोनों अश्विनी कुमार की बहुत स्तुति करी, उन्हें बहुत प्रार्थना करी कि मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। इस प्रकार से लगातार वो अश्विनी कुमारों के गुणों का बखान करते रहे, ताकि उनकी जो नेत्रहीनता है वो किसी प्रकार से दूर हो सके। आगे की कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।